हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स में आपको मोमेंट ऑफ कपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो इस पर एक कपल फोर्स एक्टिव हो जाता है, और जब ये कपल फोर्स एक्टिव होता है, ये इसको इस फील्ड की दिशा में ही, इसी के डायरेक्शन में इसको ये अलाइन करने की कोशिश करता है, और इसी प्रोसेस को हम रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। अब पहली बात आपको पता हो गई क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसमें अगर हम एक डाइपोल रखते हैं तो इस पर एक कपल फोर्स एक्टिव हो जाता है दोनों साइड में, जो इसको अलाइन करने की कोशिश करता है। किस दिशा में? फील्ड की दिशा में। इसी प्रोसेस को हम रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। अब आ जाते हैं इस डायग्राम पे। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल बना करके रखा गया है। जब ये रखा जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगता है इस साइड से इधर, और जितना बड़ा फोर्स इधर लगेगा उतने ही इक्वल, उतने ही बराबर अपोजिट फोर्स इस साइड से लगेगा। जब ये दोनों फोर्स, ये इस साइड से फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स इसको इस साइड से लगेगा, तो ये कोशिश करते हैं कि इसको एक अलाइन में, इसी डायरेक्शन में इसको दिखाया जाए। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2l, और थीटा एंगल बना करके ये रखा हुआ है। इस पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक निगेटिव फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा, और एक पॉजिटिव फोर्स इसको फील्ड की डायरेक्शन में ले जाएगा, और इस तरीके से दोनों इसको अलाइन करते हैं। इस फोर्स को या इस सिस्टम को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल। मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल, इसको हम कहते हैं। अब आप देखें, एक फोर्स इस साइड में जा रहा है, इसका इंडिकेटर आप देख सकते हैं। एक इस साइड में जा रहा है, इसका इंडिकेटर देख सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है
ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2l पर ये फोर्स एक लाइन, इसको अलाइन बनाते हैं, जिसको 2l sin थीटा से व्यक्त किया गया है। 2l sin थीटा से इसको व्यक्त किया गया है। अब आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं। ये छोटा छोटा जिसमें हम इसको बड़ा कर... अब देखिए, मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल, इसको हम टो सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहते हैं, ये जो फोर्स लगे कपल फोर्स, और इस प्रोसेस को जो ये कपल फोर्स अलाइन करने की कोशिश करते हैं, इसी को मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। इसको टो सिंबल से हम दर्शाते हैं। इसका सिंबल टो है। टो इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। फोर्स F, ये जो डिस्टेंस है 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अब देखें, जैसा कि मालूम है, ये फोर्स इक्वल होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इक्वल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इक्वल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस फोर्स की जगह पे अगर हम ये रख दें, QE, E इलेक्ट्रिक फील्ड, Q चार्ज इंटू 2l sin थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2QL E sin थीटा। 2QL इक्वल होता है P। P क्या है? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जिसको पहले हमने ब्रीफ किया है। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पे 2QL की जगह पे हमने क्या कर दिया? P। E इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। इसका मतलब टो इक्वल PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। टो एंड मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल इक्वल टो इक्वल PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। इन वेक्टर फॉर्म टो इक्वल वेक्टर P इंटू वेक्टर E। तो वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर तो इक्वल वेक्टर P इंटू वेक्टर E। एक डाइपोल इज परपेंडिकुलर, सीधा सीधा मतलब है, अगर ये डाइपोल एकदम सीधा रखा हो, परपेंडिकुलर में रखा हो, लंबवत रखा हो, तब थीटा का इक्वल 90 डिग्री होगा। तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। और साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। इस हिसाब से इस कंडीशन में इस डाइपोल पे इसका जो मोमेंट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स मोमेंट, वह मैक्सिमम होगा। यानी परपेंडिकुलर कंडीशन में अगर डाइपोल रखा है तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इस कंडीशन में जो डाइपोल रिस्टोरिंग डाइपोल फोर्स का मोमेंट होता है वह मैक्सिमम होगा। इसलिए टो मैक्स इक्वल PE। अब इसको P डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टो मैक्स अपॉन E। अब यहां देखें, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको मान ले 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं तो ये हमेशा इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई न्यूटन पर कूलम, तो P इक्वल T मैक्स, टो मैक्स इक्वल T डाइपोल मोमेंट। डेरिवेशन यहीं पे फिनिश हो जाता है। इसका कंक्लूजन
कंक्लूजन सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल रखा जाता है तो उसका मैक्सिमम, उसका डाइपोल मोमेंट ही इसका मोमेंट होता है। इसी पे ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसका फिनिश है। आशा है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। हम आपको टोटल कोर्स आपको देंगे पर डे। आपके सुझाव को हम आमंत्रित करते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आए, जो भी आपको सुझाव देने हों, वो आप कमेंट्स में लिखें। हम इसको पढ़ेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू।